आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। केस थर्ड के लिए, केस थर्ड में अब की बार हमने बी स्क्वायर लेस देन कंसिडर करना है ओमेगा स्क्वायर को। जैसे ही हम बी स्क्वायर को लेस देन करेंगे तो जितनी भी टर्म हमारे पास इक्वेशन में थी वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, और जब ये नेगेटिव हो जाएंगी तो इमेजिनरी टर्म हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ई की पावर में भी और वैसे भी। तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो भी है वो इमेजिनरी टर्म्स में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे बी स्क्वायर हमने लेस देन ओमेगा स्क्वायर पुट किया, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 1/LC। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी, the quantity b square minus omega square is imaginary, this is imaginary। और जब ये इमेजिनरी है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस जो बाहर लिया उसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, टर्म सेम है, सिर्फ माइनस को ऐसे इस तरीके से लिख दिया। और जब माइनस में स्क्वायर रूट है तो वो रियल को नहीं रिप्रेजेंट करता, हमेशा वर्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी को। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज इमेजिनरी, और इमेजिनरी को हम आई की बजाय, आयोटा की बजाय जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माइनस स्क्वायर रूट 1 जे, एंड दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग एज ओमेगा डैश। क्या है ये ओमेगा डैश? दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी हो गई, लेस देन हो गए। जैसे इमेजिनरी हुआ तो -1 हमने कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट में, और इस -1 को जे और इसको हमने ओमेगा डैश कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इस सारे को हम इक्वेशन में दोबारा से पुट कर देते हैं। जैसे ही इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो मेन इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट 1 प्लस बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था, और बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या रख दिया है, जे ओमेगा डैश। तो इसको हमने लिख दिया जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी प्लस, ठीक है, यहां भी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, जे ओमेगा डैश, और इनटू में माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, यहां भी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 है, 1 माइनस बी ओवर जे ओमेगा डैश, और ई की पावर माइनस बी माइनस जे ओमेगा डैश इनटू में टी। सब जगह हमने जहां भी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था उसकी जगह जे ओमेगा डैश पुट कर दिया है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट को बाहर ले लिया कॉमन सब में से, इसकी जगह तो क्या आ गया 1। ठीक है, ये क्यू नॉट भी बाहर आ चुका है, ये क्यू नॉट भी बाहर आ चुका है, तो -1/2। ठीक है, ये टर्म 1 प्लस बी जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी प्लस जे ओमेगा डैश इंटू में टी। ये क्यू नॉट भी बाहर आ चुका है, 1/2 माइनस बी जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी माइनस जे ओमेगा डैश इंटू में टी। ठीक है, थोड़ा सा अंदर ही रीअरेंजमेंट करनी है हमने इक्वेशंस की। ठीक है, रीअरेंजमेंट में क्या करना है, क्यू नॉट में पेज इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि इक्वेशन यही यूज करनी है, फिर बार बार हमें नहीं चेंज करना पड़ेगा इसको। 1 माइनस, अब ये देखो एक बार ध्यान से, ये यहां पर 1 जो है 1, ठीक है, इस ई की पावर के साथ मल्टीप्लाई है, क्लियर। ऐसे ही ये 1 इस ई की पावर के साथ मल्टीप्लाई है, और ये
जब 1 ई की पावर के साथ मल्टीप्लाई है तो इसमें ई की पावर माइनस बी टी प्लस जे ओमेगा डैश टी है। ऐसे ही इसमें ई की पावर माइनस बी टी माइनस जे ओमेगा डैश इंटू टी है, यानी ई की पावर माइनस बी टी यहाँ भी है, ई की पावर माइनस बी टी यहाँ भी है। तो मैं इस टर्म को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ई की पावर माइनस बी इंटू टी। ये जो अपॉन में 2 यहाँ था, अपॉन में 2 यहाँ, ये भी बाहर ले लिया मैंने। क्लियर? अब 1 के साथ क्या रह गया? ये टर्म रह गई, यानी ई की पावर जे ओमेगा डैश। क्लियर? ठीक है, 1 के साथ दोनों टर्म थी तो ई की पावर माइनस बी टी बाहर ले लिया, क्या रह गया? जे ओमेगा डैश। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म कौन सी रह गई हमारे पास? ये बी अपॉन जे ओमेगा डैश। इसकी भी ई की पावर बी टी के साथ मल्टीप्लीकेशन है, इसकी भी जे ओमेगा डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसकी बी टी हम बाहर ले चुके हैं ई की पावर में। तो इसके साथ भी क्या रह गया यहाँ पर? ई की पावर जे ओमेगा डैश टी के साथ। क्लियर है? माइनस बाहर ले लिया है तो ये टर्म भी प्लस की हो गई और ये माइनस भी बाहर जा चुका है, तो दिस टर्म विल आल्सो बी ऑफ प्लस। क्लियर है? चलिए, अब 1 के साथ ये बी टी बाहर जा चुका तो क्या टर्म बचेगी? ई की पावर जे ओमेगा डैश, लेकिन यहां पर क्या है? माइनस इनटू में टी। ये टी यहां भी लगाना है। ठीक है, अब माइनस तो बाहर जा चुका है ये वाला, ठीक है, 1 के साथ, तो ये वाला माइनस तो यहीं पर एज इट इज, और इसके टर्म की माइनस बी टी बाहर जा चुकी है, तो ये बचेगा माइनस बी जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टू में टी। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पर एक बार क्लोज करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करनी है आप लोग। ठीक है, ना समझ में आए तो सिंपल है, आपको करना क्या है? ओपन कर लेना है। 1 के साथ इसको सोल्व कर दो, फिर इसके साथ इसको सोल्व कर दो, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर दो, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर दो, फिर कॉमन ले लेना। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों की समझ में आ जाएगी ये टर्म। अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी ले ली हैं दोनों, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों इकट्ठी ले लेनी है। ठीक है, इसलिए अब मैं पेज बदल रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, ये हमने बाहर ले रखा था कॉमन। ठीक है, अपॉन में 2 भी है इसके। अब जो मैंने कहा था उन टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, प्लस बी वाली टर्म एक साथ लेनी है, तो बी अपॉन ओमेगा डैश दोनों में आ रहा है, तो एक बार तो ई की पावर जे ओमेगा डैश टी माइनस ई की पावर जे ओमेगा डैश टी, और ये माइनस के साथ है। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2, ये 2 भी आपने अंदर ले जाना है। एक बार इसके नीचे चला गया ये 2, और एक बार इसके नीचे चला गया ये 2। ठीक है, सिंपल किया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ई की पावर जो अकेले थे वो इकट्ठा कर लिए, बी के साथ थे वो इकट्ठा कर लिए, और उनमें से ये बाहर ले लिया है कॉमन। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये देखो, ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पर जे भी था, ये ध्यान रखना है एक सेकंड के लिए। ठीक है, जे ओमेगा था, वो जे इसके साथ लिख दिया है।
तो अब e की पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। एक तरीके से ये टर्म साइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस bt, दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग कोस, और थीटा है इसमें ओमेगा डैश टी, ओमेगा के साथ डैश लगा के रखना है। और ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसको, साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो b प्लस b अपॉन ओमेगा डैश इंटू में साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है ये जितना आपको दिखाई दे रहा है। Q दिस इज इक्वल टू Q नॉट, इस ओमेगा डैश को एलसीएम ले लिया सारे के नीचे, जब एलसीएम लेंगे इसको ओमेगा डैश को, ठीक है, ओमेगा डैश यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और जो नीचे बचेगा उसको यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, और जो एलसीएम लेकर के आया है ये ओमेगा यहाँ चला गया, यानी ओमेगा डैश कोस ओमेगा डैश टी प्लस बी साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, नाउ लेट ओमेगा डैश को हमने मान लिया आर कोस थीटा और बी को मान लिया आर साइन थीटा। ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकें, और जब इनको स्केयर करके ऐड करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर दिस इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर डैश साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा 1 आर स्केयर, और ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, और हमने लास्ट में ये पुट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ओमेगा स्केयर माइनस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू ओमेगा डैश। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। सो इस वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा। ठीक है, पुट कर दो अब सारे को यहां पर। Q दिस इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश। ठीक है, ओमेगा डैश को हमने क्या पुट करा है, आर कोस थीटा इंटू में कोस ओमेगा डैश टी प्लस आर साइन थीटा इंटू में साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर। आर कोस थीटा और ये वैल्यू अब एक फॉर्मूले की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएंगी हमारे पास। कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी प्लस के साथ फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन में ओमेगा डैश आर कोस ए माइनस बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। दिस इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस, अब e की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा, और ये कोस ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा वैल्यू है। और हमें अभी अभी पुट करा था कि r को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा, तो r को लिख देते हैं
ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी टी और वैल्यू कोस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दे दो अलग से, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से 5 या 6 कुछ चल रहा है, मैं 5 दे रहा हूँ, देख लेना आप अगर 5 है या 6 है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है। क्यू के बराबर है ये क्यू नॉट 1 माइनस ओमेगा डैश को पुट कर दो पीछे से टर्म से, यहाँ से स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ई की पावर माइनस बी टी और कोस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। इक्वेशन इसको नाम दे दो 6। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई केस थर्ड के लिए। बहुत कुछ करने के बाद इक्वेशन मिली है ये हमें। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ एक्सपोनेंशियल भी है टर्म और कोस की टर्म भी है, और मैंने आपको बताया था जब साइन या कोस की टर्म इन्वॉल्व हो जाए सर्किट के अंदर, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक, और वी कैन से इट इज एन ऑसिलेटरी चार्ज। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेटरी इसलिए क्योंकि कोस टर्म आ गई है। ठीक है, ऑसिलेटरी चार्ज। ठीक है, सो द चार्ज इज अल्टरनेटिवली ग्रेटर और लेस देन Q naught till finally attain the value Q naught। यानी कि इसमें चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा, एक्सपोनेंशियली तो है, शुरू में तो बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन फिर ऑसिलेट करेगा क्योंकि कोस टर्म है, और वो ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक वो Q naught को अटेन नहीं कर लेता। ठीक है, अब इन तीनों को जो हमने केस डिस्कस किए हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस टाइम, और ये हमारा चार्ज। लेट अस से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू Q naught। केस फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस करा था? केस फर्स्ट की बात करें तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर था, और दोनों ही टर्म उसमें कोई कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ओवर डैम्प्ड चार्ज था वो। ठीक है, नॉन ऑसिलेटरी था, और जब वो नॉन ऑसिलेटरी था तो एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन एक्सपोनेंशियली इसी तरीके से वो ग्रो करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर में टर्म कैंसिल हो गई थी आपस में, और ई की पावर 1 माइनस में बचा था, 1 माइनस, तो वो भी एक तरीके से एक्सपोनेंशियल था, लेकिन वो पहले कंपैरिजन में जल्दी ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसमें टर्म कैंसिल हो गई सारी। तो जब वो पहले ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा तो इट विल लाइक दिस। केस सेकंड के लिए। ठीक है, और केस थर्ड में हमने बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आया, और इमेजिनरी में हमने कोस टर्म इन्वॉल्व हो गई वहाँ, और एक्सपोनेंशियल भी है, तो ये ऑसिलेटरी चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये ऑसिलेट करेगा, और जब तक ऑसिलेट करेगा जब तक ये अपनी फाइनल
मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट तक नहीं पहुंच जाता, लाइक दिस। ठीक है, अल्टरनेटिवली हायर लेसर हायर लेसर हायर लेसर हायर लेसर एंड अटेन इट्स टू मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज रिप्रेजेंटिंग केस सी। ये तो बात हुई हमारे किसकी, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की। ठीक है, अब ये कैपेसिटर की जब चार्जिंग हमारे पास आ गई तो अब सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है, और जब रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है तो हमें यहाँ पर करंट भी निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आउट आई। करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब मैंने एक इक्वेशन यहां पर लिखी थी, इक्वेशन नंबर 5, दिस वन। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये रिजल्ट है क्यू के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सर्कल आउट कर दिया था आप लोगों के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। इक्वेशन में यहां लिख लेता हूं क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। दिस वाज द रिजल्ट। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द करंट। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और क्यू नॉट इसी के साथ रहेगा। ठीक है, तो क्यू नॉट यहाँ तो खत्म हो गया, क्यू नॉट इसके साथ चला गया। अब यहाँ टाइम का डिफरेंशिएशन है, एक तो ये टर्म टाइम की है और एक ये टर्म, तो एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस के साथ है ये वैल्यू, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं माइनस क्यू नॉट एज इट इज। ठीक है, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश एज इट इज ई की पावर माइनस बी टी, और ई की पावर माइनस बी टी में डिफरेंशिएशन माइनस बी आ गया। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, यानी कि कोस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है कोस का, और इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, माइनस क्यू नॉट ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी टी एज इट इज, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, और ओमेगा डैश टी का डिफरेंशिएशन इनटू में ओमेगा भी लिख देंगे यहाँ। कोस इज माइनस साइन और ओमेगा डैश टी का ओमेगा हो गया। कॉमन ले लेते हैं अब इसमें से, क्यू नॉट ओमेगा ई की पावर माइनस बी टी ओवर ओमेगा डैश, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए थे, प्लस। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस बाद में देखेंगे, इसको पहले तो ये लिख लेते हैं, बी कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ भी है साइन, ये टर्म कॉमन आ चुकी है बाहर, साइन ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट क्यू नॉट ओमेगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ ओमेगा है, ठीक है, और हम एक टर्म यूज करना चाह रहे हैं और उसको हम टेंजेंट में बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट में बदलने के लिए हमने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से ही डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये ओमेगा डैश टर्म हमने यहाँ छोड़ दी। दोबारा से देखो जो मैंने बोला है, हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई करा और ओमेगा से ही डिवाइड करा, जो डिवाइड करा उसको अंदर ले गए हमने दोनों तरफ।
और जो मल्टीप्लाई करा है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश। तो ये टर्म बन गई हमारे पास बी अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, सॉरी ये ऊपर डैश है नीचे खाली, साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आर हमने क्या कंसीडर किया था, ओमेगा डैश को आर साइन थीटा, और बी को क्या कंसीडर किया था, आर कोस थीटा। ठीक है, और इन स्क्वायर को ऐड करके हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई थी, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर, और ये सारा कुछ ओमेगा के बराबर था हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कोस करते हैं, तो आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा क्या आ गया हमारे पास, बी ओवर ओमेगा डैश। ये कोस और ये वाला साइन था हमारे पास, कोस थीटा, दिस इज साइन थीटा। तो साइन अपॉन कोस करना है तो बी अपॉन में ओमेगा डैश होगा, तो बी अपॉन ओमेगा हमारे पास यहाँ पर है ऑलरेडी। तो अब इसको ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, बुक में मेंशन नहीं है ये किसी में भी, सीधा ही दे रखा है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, बेस क्या हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है हमारा, ओमेगा के बराबर है। ठीक है, तो बी अपॉन ओमेगा यानी दिस वन पी बाई एच, व्हाट इज पी बाई एच, साइन, तो पुट कर दो इसको, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी ओवर ओमेगा डैश, पी बाई एच बिकम साइन थीटा, ये टर्म एज इट इज, कोस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, ओमेगा डैश अपॉन में ओमेगा, बी बाई एच, दिस इज कोस, और ये टर्म एज इट इज यानी कि साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश, साइन ए कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, फॉर्मूला बना देते हैं, साइन ए प्लस बी, थीटा से थीटा यहाँ कैंसिल, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी ओवर ओमेगा डैश, ओमेगा डैश किसके बराबर है हमारा, बी ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी हमने, और इनटू में साइन ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख दिया हमने है इनटू में टी। ठीक है, क्या लिखा है, ओमेगा डैश दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देख सकते हैं आप इजीली इसको सोल्व करके। तो हमारे पास जो भी चार्ज की वैल्यू आ रही है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और साइन टर्म भी है, दैट इज करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग